Assalamu alaikum. This is me Rashid Ali Malik and today my topic is simplification of algebraic expressions. आज हम जो है सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है अलजबरा के 4 ऑपरेशंस पढ़कर आ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज कलेक्टिवली हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस आएंगे या इस तरह के हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होंगी जिसके अंदर एट द सेम टाइम एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह सॉल्व किए जाते हैं जैसे डिमास और बॉडमास हमने रिसेंटली पढ़े थे स्टार्टिंग में। बिल्कुल इसी तरह नंबर्स की जगह पे यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। सो इसी तरह हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके अलावा मिडिल ब्रैकेट को, उसके बाद जो है आपका लार्ज ब्रैकेट्स को। इस तरह के जो प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे स्पेशली अलजबरा में, उसके लिए 4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। ख़ास तौर पे ये कि जब दो माइनस की सिंबल्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगी तो जवाब प्लस आएगा। अगर दोनों प्लस की जो है वो मल्टीप्लाई होंगी प्लस का आंसर आएगा। दोनों में से एक अगर आपके पास माइनस की सिंबल आ जाए तो जवाब आपका जो है वो नेगेटिव आएगा, माइनस का आएगा। ये 4 जो है ऑपरेशंस हमेशा याद रखने अलजबरा को, अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हुए। सिंप्लीफिकेशन करनी है। यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले इस जो है स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। ये 2a जो है अंदर इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, 3 के साथ भी है, 4b के साथ भी है। ये सबसे पहले तो माइनस का 2a जो है वो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले जो है ना सिंबल को सॉल्व करते हैं। ये वाला अकेला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इसको सिंपली ऐसे ही लिखेंगे 5a। माइनस इसके साथ कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। किसी नंबर के साथ कोई सिंबल नहीं होती वो काउंट किया जाता है पॉजिटिव का। लेट सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ 100 के साथ कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स के इसके साइड, इसके जो लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है। कोई सिंबल ना होना यानी कि वो पॉजिटिव है। बिल्कुल इसी तरह ये 3 जो है वो पॉजिटिव है। माइनस इंटू प्लस हो जाएगा ये माइनस। 2 3 हो जाएगा 6, ए साथ में आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस जो है ये हो जाएगा माइनस। 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8। ये ए है, ये बी है, तो सिंपली ए बी करके लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बेस सेम है, ए वेरिएबल्स भी सेम है। 5a जो है वो इसमें से जो है क्रॉस हो जाएगा तो आपके पास बाकी बचेगा -8ab। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये आंसर आया। इसी तरह हम इस तरह के मजीद कुछ जो है एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास 7m - 4m मल्टीप्लाई बाय 5 - 6n। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4m जो है अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा लेकिन साथ में माइनस है। ये 7m जो है वो साथ सिंपली आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 5 हो जाएगा ये 20। m जो है वो सिंपली इसके साथ लिख देंगे। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस। 4 6 हो जाएगा 24। m इंटू एन। देखें ये m है, ये n है, तो सिंपली आपने mn लिख देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आपने ये देखना है कि ये m और ये m ये सेम है, m वाले हैं। ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। 20 में से 7 जब माइनस कर देंगे आपके पास माइनस का 13m बचेगा। प्लस का 24 mn बचेगा। अगर आप इसकी तरतीब सीधे करके लिखें तो सीधी करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आंसर आ गया है, ये आंसर है फाइनल। अगर आप इसको पॉजिटिव को आगे करके लिखें यूँ हो सकता है 24mn - 13m। इसके अलावा इसको और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये आपका आंसर है। आगे चलते हैं। इसी तरह के मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 6x मिडिल ब्रैकेट है, उसके बाद फिर 2x है, 3x² - 4 है, -6x² है, प्लस 8y है। स्मॉल ब्रैकेट जो है बंद है, उसके बाद फिर जो है मिडिल ब्रैकेट को बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखें भाई, पहले जो 2 एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रैकेट जो है आपकी इस्तेमाल हो रही थी छोटी। इस तरह के क्वेश्चन में जो है 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने डिमास वाला रूल जो है, बॉडमास वाला सॉरी जो है, वो रूल अप्लाई करना है कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो आपने सेम लिखनी है। यहाँ पर हम 6x सेम लिखेंगे। अंदर जो है ये 2x इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x पहले इसके साथ हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा 6। इसका पावर जो है 1 है, इसका पावर 2 है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक रूल है
और ये मल्टीप्लिकेशन के वक्त भी सिखाया था। सो यहाँ पर भी जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो अगर आपके पास इस तरह बेस आ जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन होती है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन यानी, तो फिर पावर जो है आपके पास ऐड होंगे। सो यहाँ पे देखें एक्स है दोनों साइड पे, सो ये 2 और 4 जो है ऐड हो जाएंगे, सिंपली आप x पावर 6 लिख देंगे। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें 2x है, ये 3x स्क्वायर है, सो 2 3 हो गया 6, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 है। सो 1 + 2 हो जाएगा 3 यानी 6x³ हो जाएगा। सो ये 2x फिर जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -8x। तो उसके बाद जो है ये माइनस अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो ये हो जाएगा -6², क्योंकि ये कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये जो है 8y हो जाएगा। तो अब देखें मिडिल ब्रैकेट का जो अब जो है बारी है मिडिल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। सो यहाँ पर देखें कि बेस अगर कोई सेम है तो उसको सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज अगर सेम नहीं है तो आप जो है इस 6x को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें ये x³ है, ये x है, ये x² है, ये y है। सो कोई भी किसी के साथ जो है मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तभी हो सकता था जब पावर भी सेम होता। तो ये पावर 3 है, तो यहाँ पे 3 वाला कोई है ही नहीं, ये x है, सो यहाँ पे कोई और है ही नहीं, ये 6x² है, सो x² वाला है ही नहीं। सो सिंपली अब 6x² जो है अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 6 हो जाएगा 36, इस x का पावर है 1, सो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर 4। तो इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 8 हो जाएगा आपके पास 48, एंड x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1 है। सो ये भी हो जाएगा x²। सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 6 हो जाएगा आपके पास 36x³, क्योंकि इसका 2 है पावर, इसका 1 है, तो ये हो जाएगा 3 पावर। सो इसी तरह प्लस इंटू माइनस माइनस, 6 8 हो जाएगा 48, उसके अलावा ये x है, ये y है, सो सिंपली ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसी तरह का हमारे पास एक और है, हमारे पास एग्जाम्पल है जिसके अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस, ये ब्रैकेट है 2x प्लस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 4x² प्लस 2y², ब्रैकेट बंद है, उसके अलावा मिडिल ब्रैकेट बंद है। तो सबसे पहले वही चीज़ हमने अप्लाई करने के, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास 3x सेम आएगा। सो एक फॉर्मूला भी है हमारे पास कि a + b जो है और इंटू a - b जो है वो बराबर होता है a² - b² के। सो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें a + b की जगह पे 2x + y है और a - b की जगह पे 2x - y है। सो ये बराबर होता है a² - b² के, यानी a² की जगह पे आपने 2x² कर देना है, b² की जगह पे आपने y² कर देना है। सो मैं इस फार्मूलों तक और इस तरह की चीज़ों तक पहुंचा नहीं हूं, दैट्स वाई मैं ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करता। मैं सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस मैंने सिखाया था और मल्टीप्लिकेशन तक हम पहुंचे थे। सो ये बाइनॉमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, मैं थ्रू प्रॉपर जो है चैनल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये फार्मूला मैं यहाँ पे नहीं अप्लाई करता। सो ये फार्मूला अप्लाई करके भी आप कर सकते थे, लेकिन आपके स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे। मैं इन फार्मूलों तक पहुंचा नहीं हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहा। सो थ्रू प्रॉपर चैनल हमारा ये 2x जो है पहले मल्टीप्लाई होगा 2x - y के साथ, फिर ये प्लस का y जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2x - y के साथ। इसी तरह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4x², और उसके अलावा ये माइनस जो है अंदर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2y²। सो अब ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो है सिंप्लीफाई कर लें, 3x माइनस ये 2x² अंदर इसके साथ 2x, बल्कि 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इंटू माइनस माइनस, सो ये हो जाएगा 2xy। इसी तरह ये प्लस y जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2xy प्लस का हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो y का पावर 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये y² हो जाएगा, -4x² - 2y²। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4x² प्लस का है, ये 4x² माइनस का है। सो इसको हम इसके साथ क्रॉस कर देंगे, और इसके अलावा आप और भी एक देख सकते हैं कि सेम आपको नज़र आ रहा होगा, ये माइनस का 2xy है, ये प्लस का 2xy है। सो ये भी आपस में एक दूसरे के अंदर क्रॉस हो जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम बचे हैं y² वाले, लेकिन ये भी माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है। सो दोनों जब माइनस वाले होते हैं तो ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x माइनस, ब्रैकेट के अंदर जो है आपके पास एक y² बचा है, दूसरा
2y² बचा है। सो ये दोनों माइनस इंटू माइनस नहीं करेंगे, जैसे कि आपके पास -4 और -4 हो जाए तो इसका जवाब क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये -4 ज़रब -4 हो तो फिर ये 4 इंटू 4 4 4 4 हो जाएगा 16 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। सो काफ़ी स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब सॉल्व कर रहे होते हैं ना, उनके जहन में माइनस इंटू माइनस घूम रहा होता है। सो बार बार वो इसको भी माइनस इंटू माइनस कर देते हैं। सो देखें, यहाँ पे इंटू नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। दो सिंबल्स जब भी आपके पास सेम आएंगे ना, वो ऐड होते हैं। चाहे ये 4 + 4 होता तब भी 8 जवाब आता। सो ये -4 -4 होता तब भी आपके पास -8 आता। सो बिल्कुल इसी तरह हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। ये -y² है, ये -2y² है। सो इसका जो है कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो ये -1 और -2 हो जाएगा -3, तो 3x, ये माइनस बाहर ऑलरेडी मौजूद है। सो अंदर जो है हमने सिंप्लीफाई किया तो -3y² आ गया। अब ये माइनस जो है अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। सो बाहर हमारे पास यहाँ पे 3x लिखा हुआ है और ये हो जाएगा हमारे पास 3y²। सो इससे मजीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, एक स्टेप और हम बढ़ा सकते हैं कि दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। सो 3 को अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास बचेगा x + y²। सो इस तरह के कभी सॉल्व आपके पास किसी MCQs में इस तरह के सवाल आ जाएं, सो आपके सवाल जो है वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन में किस टाइप्स का आंसर लिखा हुआ है, किस स्टाइल से आंसर लिखा हुआ है, तो आप उसको उस स्टाइल तक सॉल्व करेंगे। सो इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल की जानिब आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, और एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा हुआ है 5a माइनस ब्रैकेट है मिडल 3b + 6a - 2a + b ब्रैकेट तीनों जो है वो बंद हो गई। सो सिंपली सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो ये है 5a - 3b प्लस ये जो है, अब यहाँ पे देखिए मिडिल ब्रैकेट के ये अंदर ये a है, ये भी a है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस का 2a 6a में से कट जाएगा। सो आपके पास बच जाएगा 4a। ठीक है, प्लस b, उसके अलावा ब्रैकेट्स बंद कर दी। अब इस ब्रैकेट को मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई ये ब्रैकेट को अब आप ख़त्म कर देंगे। तो जब हमारे पास बचेगा 5a - 3b प्लस, इस ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे तो 4a + b। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये b है और ये b है। ठीक है, अगर आप स्टेप बढ़ा लें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लें तब भी आपकी मर्ज़ी है। देखें, ये b है, ये b है और दोनों प्लस के हैं। सो ये 3 और इसका कोएफिशिएंट है कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। सो इसको हम अगर हम कर लें सॉल्व मज़ीद तो 5a माइनस, सो ये हो जाएगा आपके पास 4a। a को मैंने सिंपली इधर लेफ्ट साइड पे लिखा है और b को जो है वो राइट साइड पे, ये हो जाएगा 4b, क्योंकि ये 3 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है। सो ये हो गया 4b। सो अब जो है ये माइनस अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 4a के साथ कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी गिवन है हमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये माइनस जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की साइन इनवर्स हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 5a - 4a। सो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -4b। सो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये 5a और ये 4a जो है इस 5a में से क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा a - 4b। सो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका फाइनल आंसर। इससे मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता। सो आगे चलते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसके अंदर लिखा हुआ है 2a प्लस मिडिल ब्रैकेट c - a + a + 2b + c ब्रैकेट तीनों जो है वो बंद हो गई। सो अब सिंपली जो है भाई, डिमास और बॉडमास का कायदा जैसे हम करते हैं वो नंबर्स के ऊपर होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर है। सो इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ जो है हमारे 3 ऑपरेशंस पर बेस है। आपके पास मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस क्लास को अटेंड करने से पहले अलजेब्रिक की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखना अशद ज़रूरी है। उसके बाद ये वाली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चले मैं कंटिन्यू करता हूँ। इस तरह का 6 एग्जाम्पल में सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सो इसके अंदर देखें, ये a है, ये 2b है, ये c है, यानी ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है अलग अलग हैं तीनों के वेरिएबल्स। सो ये ब्रैकेट को हम सिंपली ख़त्म कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 2a + c - a, ये ब्रैकेट को ख़त्म किया तो प्लस a + 2b + c। अब आप देखें कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस के अंदर क्रॉस हो जाएंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये c है, ये c है, या आप एक स्टेप बढ़ा लें तो अच्छा होगा ताकि सही समझ में आए। 2a +
ये सी और ये सी अगर आप इसके साथ मिला लें और ये 2b जो है वो यहाँ पे लिख लें। सो अब आप देख सकते हैं कि ये सी दोनों सी हैं। सो यहाँ पे एडिशन का एक रूल है हमारे पास कि हम जब बेस सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है, पावर भी सेम होता है, तो हम कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं। सो सी का तो कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, इट मीन्स के 1 है। सो ये हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 2c प्लस 2b। ठीक है, उसके बाद अब इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये 2b है, ये 2c है। सो ये ऐड मजीद नहीं हो सकते क्योंकि बेस अलग अलग हैं, दोनों के वेरिएबल अलग अलग हैं। तो ये ब्रैकेट को हम ख़त्म कर देंगे। ये ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2a। अगर हम तरतीब सीधी करें तो b को पहले लिख लेंगे और 2c को बाद में लिख लेंगे। सो अब जो है ब्रैकेट सारी मैंने ख़त्म कर दी क्योंकि ये मज़ीद इससे सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, इसके अंदर एक स्टेप और बढ़ सकता है कि आप देखें कि तीनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है। इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है। तो इसको अगर हम 2 को बाहर निकाल के लिखें तो अंदर जवाब आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सो ये हमारे पास आंसर है। सो आगे चलते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। सो एग्जाम्पल नंबर 7 में आप देखें एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस फिर मिडल ब्रैकेट है जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस ये छोटी ब्रैकेट है वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। फिर उसके अलावा ब्रैकेट्स जो हैं वो दोनों बंद हैं। सो एक चीज़ यहाँ पर आई है कि ये ऊपर लाइन है। इस लाइन को जो है मैथमेटिकल में लैंग्वेज में कहते हैं बार। और ये बार समझने के लिए, इस सवाल को समझने के लिए मैं ज़रा सा कुछ और आप लोगों को समझा दूँ, उसके बाद इस पर आते हैं। अगर आपके पास ऐसा आता है 7 - 5 और बार आता है, तो यानी ये बार को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सिंबल जो है, ये राइट साइड वाले नंबर की सिंबल जो है वो उलट हो जाती है। सो ये इसका जवाब आ जाएगा 12। सिंप्लीफाई 7 में से 5 माइनस करते हैं तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर जब बार आती है सो इस वाले राइट साइड वाले नंबर की जो है साइन हम अपोजिट कर देते हैं। इस लाइन को हम बार पढ़ते हैं। एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। यही चीज़ अगर आपके पास ऐसे हो x माइनस एक्स, सो इसका जवाब 0 होगा। यही चीज़ ऐसे हो x माइनस एक्स, इसके ऊपर बार हो तो राइट साइड वाले की साइन अपोजिट हो जाती है, यानी ये हो जाएगा x प्लस एक्स और इसका जवाब आ जाएगा 2x। सो जब भी बार आए तो एक बात याद रहे कि राइट साइड वाला नंबर या वेरिएबल, अगर बात हो रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तो वेरिएबल होगा, अगर नंबर की बात हो रही है तो नंबर होगा। सो उसकी राइट साइड वाले की जो साइन है वो हम अपोजिट कर देंगे। जो भी गिवन होगी उसकी उलट कर देंगे। अगर पॉजिटिव होगी तो उसको माइनस कर देंगे। लेट सपोज ऐसा हो कि आपके पास 2x प्लस एक्स, सो इसके ऊपर बार हो तो यानी इसकी साइन अपोजिट कर देंगे 2x माइनस एक्स। सो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा x। सो ये होता है कि आपके पास जो भी सिंबल गिवन हो उसकी आपने अपोजिट कर देनी है। सो चले अब हम आते हैं अपने रियल एग्जाम्पल की जानिब। सो इसके ऊपर बार है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करना है। सो बार को सॉल्व करेंगे तो इसकी साइन अपोजिट हो जाएगी, बाकी सारा कुछ हमने सेम लिखना है। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वाई एक्स, एक्स वाई बल्कि, एंड वाई जेड माइनस जो ब्रैकेट्स हैं, जो भी आपके पास टर्म्स हैं, सेम लिखते जाना है, किसी के साथ कुछ नहीं करना। जो चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सुकून से सही होगा। तो ये माइनस का जेड एक्स, इसके साथ कोई नहीं करनी है आपने, ये सेम ही सिंबल रहेगी। सो इसकी अपोजिट हो जाएगी, सो ये हो जाएगा एक्स वाई। सो अब जो है सारी ब्रैकेट्स हमने बंद कर दी। अब आप यहाँ पे देखें कि कोई सेम है। यहाँ पे देखें ये एक्स वाई है माइनस का, ये जेड एक्स है, ये वाई जेड है। सो देखिए ये तीनों मुख्तलिफ है। सो दैट्स वाई हम ये इस ब्रैकेट को अब ख़त्म करेंगे। सो इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, इस ब्रैकेट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। सो अब जो है आप देख सकते हैं कि जब हमने ये ब्रैकेट ख़त्म की सो आपको कुछ सेम नज़र आ रहे होंगे और सब साइन भी अपोजिट नज़र आ रही होगी। सो ये जेड एक्स के ये प्लस का है, सो ये माइनस के साथ क्रॉस हो गया। सो ये एक्स वाई प्लस का है, ये एक्स वाई इसके साथ क्रॉस हो गया माइनस वाले के साथ। अब आपके पास ओनली अंदर जो है ब्रैकेट के बचा वाई जेड, और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ वाई जेड माइनस अंदर ब्रैकेट के सिर्फ और सिर्फ वाई जेड बचा। अब ये माइनस जो है अंदर प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कोई सिंबल आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुझे भी नज़र नहीं आ रही, नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव है। कोई किसी के साथ, किसी टर्म के साथ कोई सिंबल ना हो तो समझा जाता है कि वो पॉजिटिव है। सो प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, सो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। सो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस, ये ब्रैकेट है बड़ी,
वाई जेड, बल्कि ये पॉजिटिव वाई जेड है, और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, सो ये हो जाएगा वाई जेड। सो अब जहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लस का वाई जेड है, ये माइनस का वाई जेड है, सो साइन अपोजिट है, सो ये भी आपस के अंदर क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। सो ये आ गया। अब हमारे पास बाहर एक्स वाई बचा और ब्रैकेट के अंदर 0 बचा। सो इसके अंदर अब और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस ब्रैकेट को हम खत्म कर देंगे तो आपके पास जवाब आएगा फाइनल एक्स वाई। सो आगे चलते हैं, हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल है इसी तरह सिंप्लीफिकेशन का। सो लास्ट एग्जाम्पल में है कि 25 माइनस, ये लार्ज ब्रैकेट है, -7a माइनस, फिर मिडिल ब्रैकेट -6a प्लस स्मॉल ब्रैकेट 3 - 5 + 6a। सो सारी ब्रैकेट्स को हमने ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। सो अब आप यहाँ पे देखें कि सबसे छोटी ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, और सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर 3 - 5 है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी सारा कुछ जो भी है वो सेम लिखते आएंगे। -6a प्लस, सो ये देखें 3 - 5 में से जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, प्लस 6a, एंड उसके बाद जो है इस ब्रैकेट को मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, सो इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 25 - 7a माइनस -6a। सो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6a। सो ब्रैकेट को जब हमने ख़त्म किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस का 6a, ये माइनस का 6a है। सो ये आपस में हो जाएंगे क्रॉस। सो बाकी जो है आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचा, वो बचा -7a माइनस, और उसके अलावा माइनस का 2 बचा, एंड अब ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो 2 बच जाएगा अंदर। सो माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 7a, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2, एंड अब आप देख सकते हैं कि इसको भी हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई इस ब्रैकेट को जो है अब हम ख़त्म करेंगे, बल्कि ये माइनस जो है अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी साइन इनवर्स हो जाएंगी, उलट हो जाएंगी। सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +7a, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा -2। सो अब देख सकते हैं कि 7a अकेला ही वेरिएबल इसके अंदर बचा है, तो 7a को हम जो है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे। बाकी जो नंबर्स हैं आपके वो 25 - 2 ये इस साइड पे लिख लेंगे। सो 7a, सो 25 में से माइनस का 2 हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। सो ये आपके पास आंसर आया 7a + 23। सो ये आपके पास हो गया सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर। सो ये था भाई आज का मेरा क्लास, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि जो हम 4 ऑपरेशंस पहले पढ़कर आ चुके हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो अगर कलेक्टिवली आपके पास ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ जाएं तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जाता है जैसे हम डिमास और बॉड मास में नंबर्स के ऊपर जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑपरेशन, उसी तरह इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं। सो ये था मेरा आज का क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।